हेलो मेरे प्यारे शेर और सैनियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए, कल मैं क्लास नहीं ले पाया था क्योंकि कल से लाइट नहीं है, मोबाइल चार्ज नहीं है। आज भी एक बार भी लाइट नहीं दिया है, जिसकी वजह से लाइट ना आने की वजह से मोबाइल सब डिस्चार्ज हो गया है। ठीक है, अभी कुछ परसेंटेज है, ताकि मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बच्चों के और दे ही देता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये पार्ट है, चैप्टर 3 है, हिंदी का है, हिंदी वर्णिका का है, और ये चैप्टर 3 है जिसका चैप्टर का नाम है माँ से रिलेटेड है। और इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो ताकि अगर वीडियो को आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके पास ये आ गया। पहला क्वेश्चन क्या आ गया कि माँ कहानी के लेखक कौन है? माँ जो एक कहानी है उसके लेखक कौन है? इसके लेखक है ईश्वर पेटलीकर। कौन है? पेटलीकर। याद कर लीजिए कि पेटलीकर, ईश्वर पेटलीकर, यानी माँ के जो कहानी है उसके लेखक है ईश्वर पेटलीकर। दूसरा है कि मंगू के माँ की कितनी संतान है? देखिए, मंगू की अगर बात करें तो मंगू की माँ की 4 संतानें हैं, तो ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है कि मंगू के अलावा उसके माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा, मंगू एक क्या थी? एक पागल लड़की रहती है, उसकी बेटी रहती है, जिसको अस्पताल में रखने के लिए बहुत जिद करता है, लेकिन मंगू उसे नहीं रख पाती क्योंकि उसे मंगू को उसको लगता था कि हॉस्पिटल में उसको अच्छे से देख रेख नहीं होगा, इसलिए वो नहीं रखना चाहती है। ठीक है, तो अब कराए कि मंगू के अलावा उसकी माँ के कितनी संतान थे? मंगू तो एक थी, उसके अलावा कितने संतान थे? तो 4 थी, तो मंगू के अलावा 3 और होगी। तो कितना आंसर हो जाएगा? 3, यानी कि डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या करा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा कहा कि ईश्वर पेटलीकर के किसके लेखक हैं? ईश्वर पेटलीकरण ये लेखक किसके हैं? तो बात करें तो ये मंगू के लेखक है। किसके लेखक हैं? मंगू के। तो डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है कि मंगू जन्म से ही थी। मंगू ही जन्म से क्या थी? पागल थी, मूंगी थी, अंधी थी, पागल और गूंगी थी। तो अगर बात करें तो वह जन्म से पागल थी और गूंगी थी। वह देख नहीं सकती थी, मतलब सुन नहीं सकती थी, और वह पागल की तरफ बिहेव करती थी। पागल थी, तो डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा कि मंगू के कितने भाई हैं? मंगू के कितने भाई? तो मंगू की अगर बात करें तो मंगू के 2 भाई हैं। कितने भाई हैं? तो मंगू के 2 भाई हैं, 2 बहन है। अगला देख लीजिए 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? 7वां नंबर की पराई माँ की कान छेदती है। यह पराई क्या करा कि पराई माँ ही कान छेदती। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब एक कहावत है। क्या है? एक कहावत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसने कहा कि आगन महीने में मंगू ठीक हो जाएंगी? अगहन महीने में किसने कहा कि अगहन के महीने में मंगू ठीक हो जाएगी? ये कहा था वैज्ञानिक ने, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि माँ के लिए कौन सा माँ आराध्य देव बन गया? माँ के लिए कौन सा माँ आराध्य देव बन गया था? कौन सा देव बन गया? तो ये था अगहन। क्या था? अगहन महीना। आप लोग बताइए अगहन महीना किसे कहते हैं? अगहन कौन सा महीना पाया जाता है? चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू के बड़ी बहन का नाम क्या था? तो मंगू की अगर बड़ी बहन के नाम था कमू। क्या था? कमू था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये क्या रहा है? कन्या विद्यालय में पढ़ाने वाली लड़की के बाद में पागल हो गई, उसका नाम क्या था? कहा कि कन्या विद्यालय में पढ़ाने वाली एक लड़की थी जो बाद में पागल हो गई थी, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था कुसुम। क्या था नाम? कुसुम। तो ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? माँ जो कहानी जो है ये कौन सी भाषा है? तो ये गुजराती भाषा है। कौन सी भाषा है? गुजराती। तो ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? क्वेश्चन नंबर 13 है कि मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा दी? मंगू की माँ को कहता है कि इसको अस्पताल में दिखाइए। ये कौन व्यक्ति कहता है? किसने कहता है? तो ये कहता है गौशाला। ठीक है, तो गौशाला कहती है कि जाके मंगू को अस्पताल में दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लेखक है? ये गुजराती भाषा के लेखक है। किसकी भाषा के? तो गुजराती, यानी कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह दी है? पाठशाला में, कारागार में, अस्पताल में। तो ये
सलाह दी है कि अस्पताल में इसको भर्ती करा दे। तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती है? मंगू की जो प्राकृतिक मौत हो, अपने आप को मर जाए, वह क्या मानती है? तो वो मानती है छुटकारा, कि भगवान करे इसको ले जाए, भगवान उठा ले प्राकृतिक, तो उसे वह छुटकारा मानती है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? अभी पता है, रिपीट क्वेश्चन हो गया कि मंगू की बड़ी बहन का नाम था कमू था। क्या था नाम? कमू, मंगू कमू। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन होगा कि काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? काला जो पानी है ये किसका उपन्यास है? तो ये है ईश्वर पेटलीकरण का है। किसका है? ईश्वर पेटलीकरण का। डी द राइट आंसर हो जाएगा। और चैप्टर का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन ये रहा 29। इसके बाद मैंने आपको HW दूंगा जो कि होमवर्क घर का काम। पहला 19 नंबर है कि तुलनात्मक व्याकरण की रचना किसने किया था? तो अगर हम बात करें कि तुलनात्मक और व्याकरण किसकी रचना है, तो ये है डॉल्वेन की। किसकी है? डॉल्वेन की है। तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से हम कुछ आपको क्वेश्चन देंगे जो कि आपको HW होगा, घर से इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है और सभी क्वेश्चन आंसर का आपको जवाब कमेंट में देना है। ठीक है, तो चलिए आपका HW क्या क्या रहा आपको हम यहाँ से बता देते हैं। ये रहा आपका HW। पहला क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। कहानी के लेखक का नाम क्या था? काला पानी का लोकप्रिय उपन्यास क्या है? मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती है? मंगमा किस कपड़े, यानी कि मंगमा किस कपड़े से ब्लाउज पहनना चाहती है? कहानी पढ़ लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला है कि ईश्वर पेटलीकरण किस भाषा के लेखक है? ईश्वर पेटलीकरण किस भाषा के लेखक है? रिपीट कुछ मतलब दो बार लिखा गया जी। मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराते? जितने भी क्वेश्चन कराए सभी आपका जवाब है और क्वेश्चन आंसर है। तो आप इस सभी क्वेश्चन आंसर का जितना भी है, इस सभी का आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको नोट्स लेना चाहते हैं या क्वेश्चन आंसर लेना चाहते हैं तो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। वहाँ से आपको कोई भी सब्जेक्ट का नोट्स लेना हो या क्वेश्चन आंसर लेना हो, आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, उसके बदले में चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर जरूर कर देना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।